इमारत मुजीबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन हुआ, जिसमें सुजुकी मोटर्स अहमदाबाद के प्लेसमेंट फ्रेंचाइजी दी प्लेसर्स के एचआर मैनेजर कृष्ण चहार उपस्थित हुए और प्लेसमेंट के लिए मौजूद इस संस्था के इच्छुक उम्मीदवारों का लिखित एवं इंटरव्यू लिया गया, जिसके आधार पर उन्हें उम्मीदवारों का चयन किया और उन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान किया और शीघ्र कंपनी में अपना योगदान देने का आदेश दिया, जिससे चयनित उम्मीदवारों में खुशी का माहौल देखा गया। इंटरव्यू के लिए पधारे कृष्ण चहार भी लड़कों के आचरण और योग्यता से काफी प्रभावित दिखे। गत वर्ष भी इस कंपनी ने यहां के बच्चों को रामनगर आईटीआई में आयोजित प्लेसमेंट मेला में चयनित कर ले गए थे, जिनके कुशल जानकारी से प्रभावित होकर इस वर्ष उन्होंने इस संस्था में रोजगार मेला का आयोजन करने के लिए पत्र लिखा, जिसके अनुसार इस संस्था ने इसका आयोजन आज किया। इस प्लेसमेंट में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 37 एवं फिटर के 34 कुल 71 लड़कों का चयन हुआ, जो संस्था के लिए बड़ी उपलब्धि है। सुजुकी मोटर गुजरात में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द प्लेसर कंसल्टेंट से हूँ मैं वैसे, जो कि प्लेसमेंट का ऑथराइज हायरिंग पार्टनर है सुजुकी का। तो मैं यहाँ पे सुजुकी के लिए ही हायरिंग करूँगा अभी इन सब की, क्योंकि सुजुकी में इनका जो फ्यूचर है शायद वो दूसरी कंपनी में ना हो। सुजुकी में इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है एक स्टार्टिंग के लिए। इसके अलावा इनको जो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो सब समझना पड़ेगा आगे कंटिन्यू होने के लिए। और आगे कंटिन्यू जैसे हो जाएंगे तो इनको कंपनी एसोसिएट के रूप में कम से कम 70,000 रुपये की सैलरी, इनको नेट सैलरी मिल जाएगी वहाँ पर। और कंपनी की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो कि इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, रहने का और जो भी अकोमोडेशन है HRA TDA वो सब मिलेगा, इनको पूरा मिलता है। इसके अलावा इनका जो वर्किंग आवर है 8 घंटे का रहता है। वहाँ पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी कंपनी में। 4 प्रकार की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो कि दिन में लगभग 3000 गाड़ियाँ हम लोग बना देते हैं एक दिन में। और 4 प्रकार की गाड़ियों में जो है हमें पहले नंबर पे मारुति सुजुकी का एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बनाते हैं और एक स्विफ्ट गाड़ी बनाते हैं। और इसके अलावा एक बलेनो गाड़ी बनती है वहाँ पे। और इसके अलावा एक और गाड़ी है जो कि नई आई है फ्रॉन्क्स करके, वो गाड़ियों का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा चहार है, मैं द प्लेसर से HR एग्जीक्यूटिव हूँ। किस संस्थान में आपने एडमिशन लिया हुआ है? कौन से क्लासेस चल रहा है? हमने जो IMTI में एडमिशन लिया है और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, वर्ष कौन सा? ये कितने से कितने सेशन के हैं? हम लोग 23 से 25। 23। तो 23 में लगभग आपने पूरे साल क्लासेस तो की होगी। जी हाँ। बात किया जाए यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है पढ़ाई को लेकर के? जैसे आप ITI करने आए हैं तो कैसा क्या यहाँ पढ़ाई है, शिक्षक कैसे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, ये सब कुछ दिक्कतें हो रही है आपको? नहीं, जो भी प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर टीचर सॉल्व कर देते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन हुआ, जैसे कोई परेशानी होती है तो फ़ौरन उनके क्लासेस में पूछ सकते हैं, आसानी से सारी चीज़ें कवरेट हो जाती है। रेगुलर क्लासेस चलती हैं? जी रेगुलर क्लास। प्रैक्टिकल की बात करें तो बोला जाए कि टेक्निकल डिग्री में प्रैक्टिकल होना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा कुछ आपके संस्थान के द्वारा करवाया जा रहा है जहाँ पर? जी, प्रैक्टिकल पूरा वहाँ लैब है, हमेशा मान लीजिए रोज़ाना वहाँ जाना पड़ता है। जो भी थ्योरिकल पढ़ते हैं वहाँ जाके प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ता है। क्या नाम था आपका? MD राशिद अब्बास। इमरात मुजीबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। कहाँ पढ़े? दरभंगा पे, बिहार दरभंगा। दरभंगा में कहाँ? दरभंगा में मोहदौली। मोहतौली। तो यहाँ पर आपका ट्रेड क्या है? सर्वेयर का है ट्रेड। सर्वेयर का। तो नक्शा उक्शा देखते हैं सारा कैसे चीज़ बनाना है? यहाँ भी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्लस फील्ड में भी जा करके वहाँ भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करें मतलब बात किया जाए तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी हो रहा है? थोड़ा बड़ा साइड। अच्छा, साइड से कमा ले रहे हैं। तो कॉलेज क्या की वजह से थोड़ा। अच्छा, कॉलेज की वजह से मिल रहा हाँ, है। पढ़ाई भी जरूरी है, प्लस कॉलेज की तरफ से जाते हैं वहाँ फील्ड में भी जा करके सर्वे करते हैं। सर्वे करते हैं। बात की जाए तो यहाँ जो आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाता होगा, थ्योरी क्लासेस दी जा रही होगी, तो कैसा क्या है? ये बहुत अच्छा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से जो होना चाहिए बात बता की- रहे हैं। और प्लस फील्ड में भी ले जा करके फील्ड में भी बतला रहे हैं सारा चीज़। क्या मेधावी छात्रों के लिए ITI अच्छा है? जी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। ये क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मसलेउद्दीन।
कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर टिकटार हुआ, दरभंगे में पड़ते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है पूरा कि ये फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि फास्ट में भी इनके ज़रिए से हमने बहुत बच्चों को प्लेस किया है और सब अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उनकी सैलरीज भी, जो सैलरी अभी पैकेज बता रहा हूँ, इनिशियल पैकेज है ये जो ट्रेनिंग पीरियड में होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो प्लेसमेंट होता है वो जस्ट बूस्ट करता है डबल से। तो रिकॉर्ड भी अच्छा है, बहुत सारे लड़के भी हमारे काम कर रहे हैं और हम सेटिस्फाइड हैं इससे, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद ही हम इन लोगों को ये करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ्रॉड भी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों से बच करें ताकि हमारे बच्चे महफूज रहें इन चीज़ों से, जाके बाहर जाने का उनको परेशानी ना हो। काफ़ी पुराना ITI है आपका, या किन ट्रेड्स में आप ट्रेनिंग देते हैं? माशाल्लाह ये 95 से हम लोगों का इस्टेब्लिश्ड है और इसको जो असल मकसद था हमारे क़ायद मुजाहिद इस्लाम कासमी साहब या उनके साथ जितने भी डिग्नेटरीज थे, जैसे मोहम्मद सालेह साहब, सलाहुद्दीन मोहम्मद आदम साहब, अताउर रहमान रिजवी साहब, ये सब अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन इनकी यादें इस फॉर्म में ज़िंदा है हमारे पास और इनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी फॉर्म में लेके चले जो उनका मकसद था। मकसद यही था कि गरीबों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको पूरी तरह से ख़त्म करें, और दूसरी है कि जिनमिनली हम लोग इसको मैनेज करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री बांटे, ये हमारा कभी मकसद नहीं था और आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ट्रेनिंग पर पूरा फोकस है। लड़के हमारे यहाँ पर हैं, बिल्कुल क्लास होती है, ट्रेनिंग 100% होती है, प्लेसमेंट भी उस हिसाब से इनको अच्छा मिलता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लड़के प्लेस्ड हैं हमारे, किन्हीं की तनख्वाह 2.5 लाख रुपये पर मंथ है, किन्हीं की 1,20,000 है, किन्हीं की 70,000 है। लाइक इस तरह से बहुत सारे लड़के जो हमारे अब तक प्लेस हैं, बहुत सारे गल्फ में है, यूरोप कंट्रीज़ में है, खुद सेल्फ इंडिया में है, सरकारी में है, गैर सरकारी में है, सब जगह। रेलवे में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत कोशिश रहती है हमारी कि इन लोगों को जेन्युइनली हम लोग कोशिश करें ताकि जो बच्चे और रह गए हैं उनको फिर वहाँ तक हमारा मैसेज और आप लोगों के ज़रिए से उन तक मैसेज पहुँचे हमारा कि यहाँ पर जेन्युइनली हम पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और अगर प्लेसमेंट इनको हम ना भी करा सकें ना, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे आप देख रहे होंगे पुराने बच्चे हमारे कम हैं, क्योंकि ये लोगों के पास ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि ये खुद अपने आप में सेलेक्ट हो चुके, निकल चुके हैं। तो बहुत कम बच्चे हमारे जो बचे गए जो किसी वजह से रुक गए थे यहाँ पर, जो फैमिली प्रॉब्लम रहा हुआ। क्या नाम हुआ? हमारा मुस्तफ़ा करीम आज़मी है, प्रिंसिपल हैं यहाँ, पिछले तकरीबन 14 साल से प्रिंसिपल हैं और उससे पहले इंस्ट्रक्टर रहा। ट्रेड में ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्वेयर, डॉटमैन, सिविल, फीटर और इलेक्ट्रीशियन है। सर्वेयर हमारे यहाँ बिहार में ये सिर्फ दूसरा ITI है जिसके पास सर्वेयर है, जिसमें अमानत की पढ़ाई होती है, और इसमें पहले भी हमारे ये तीसरा बैच हमारा निकलने वाला है इंशाल्लाह। तो पहले भी 2 बैच में निकल गया, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें गवर्नमेंट में इतना जॉब है लेकिन कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को सर्वेयर के लिए। 2 वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की निकली है, दोनों खाली गई है। तीसरी मरतबा उन्होंने क्राइटेरिया चेंज करके डिप्लोमा वाले को लिया है, लेकिन अभी भी उनके पास रिक्वायरमेंट, तब लगभग जितने ब्लॉक्स हैं पूरा 3.5 ब्लॉक्स खाली हैं, वहाँ रिक्वायरमेंट्स है सर्वेयर के लिए ख़ास तौर से। और इलेक्ट्रीशियन, फीटर हमारे यहाँ है, सिविल हमारे यहाँ है, इसमें हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिविल में बहुत अच्छे ज़्यादा गल्फ में लड़के हमारे, अभी एडमिशन का प्रोसेस हमारा चल रहा है, कुछ सीटें बची हुई हैं। तो चाहेंगे कि आप लड़कों तक ये बात पहुँचे कि हमारे यहाँ जनरली पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग अच्छी होती है, ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग होती है, और प्लेसमेंट की पूरी फैसिलिटीज़ है, स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो सारी फैसिलिटीज़ है। खुद संस्थान की तरफ से, मेरा पर्सनली मेरी तरफ से कुछ ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो जिनके पढ़ने का शौक़ है, पढ़ना चाहते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं हम लोग, खुद सारे खर्च हम लोग बेयर करते हैं। चुनिंदे लड़के होते हैं उसमें, तो ऐसे कोई लड़के अगर होते हैं तो हम उनको ज़रूर कॉपरेट करेंगे, चाहे वो समाज के जिधर से हो, लेकिन शौक़ होना चाहिए पढ़ने का। मेरे पास है, मैं ज़रूर मदद करूँगी इनकी इंशाअल्लाह। बता दूं ख़ासतौर से इसमें कि इलेक्ट्रीशियन के लगभग 40 बच्चे हैं, फीटर के लगभग सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, लगभग 20 के आसपास हैं वो। कुछ पास आउट बच्चे हैं हमारे पास जो लगभग 12 के आसपास हैं, जो पिछले सेशन में किसी वजह से मजबूरी हुई थी नहीं जा सके, लेकिन जो उनके बैच के सारे लड़के थे सब प्लेस हो चुके अपनी जगह पर। अभी इन लोगों का, इतने लोगों का प्लेसमेंट अभी हमारे यहाँ है, इंशाल्लाह फिर ये आगे भी चलता रहेगा। इस प्रोग्राम में आकर के हमको इतनी खुशी हुई, इसको हम इजहार नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। ये देख करके कि जो बच्चे पास हो चुके हैं वो भी मौजूद हैं, और जो पास होने के कगार पर हैं, जस्ट एक सीढ़ी नीचे हैं, वो लोग यहाँ बड़े मैनर के साथ बैठे हैं। और इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कैंपस सिलेक्शन बड़ा ईमानदारी के साथ हो रहा है, वरना हम लोगों ने बहुत सारे कैंपस सिलेक्शन देखे हैं और कई जगह किराया भी हम लोगों ने जो मैनेज होता है, कुछ ना कुछ दे ले करके मैनेज करके जैसे तैसे। लेकिन यहाँ बिल्कुल हम इनसे कृष्णा जी से बात किया कि साहब कहीं कोई अदरवाइज नहीं है, हम डायरेक्ट कंपनी से हम आए हैं, और डायरेक्ट कंपनी से आकर के हम यहाँ बात किया और हमारा डायरेक्ट यहाँ पर लाइनिंग कर रहे हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है।